हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद एसके सर। स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक एडजेक्टिव विशेषण करेंगे। एडजेक्टिव को हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव, कि एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड which qualifies a noun or pronoun or adds meaning to it। एक एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है और एड्स मीनिंग टू इट, या इसको जो है और अर्थ जोड़ता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। अब देखें एग्जाम्पल, आई बॉट अ ग्रीन पेन। मैंने एक ग्रीन पेन खरीदा। तो यहाँ पर पेन की विशेषता क्या है कि वो पेन ग्रीन है, तो ग्रीन आपका एडजेक्टिव है। सेकंड, रमेश इज ए गुड स्टूडेंट। रमेश एक अच्छा विद्यार्थी है। रमेश कैसा विद्यार्थी है? अच्छा, तो गुड आपका एडजेक्टिव है। ही ड्रंक कोल्ड वाटर। उसने ठंडा पानी पिया। उसने कैसा पानी पिया? ठंडा, तो कोल्ड आपका एडजेक्टिव है। मोहन इज ए पुअर बॉय। मोहन एक गरीब लड़का है। मोहन कैसा लड़का है? गरीब, तो पुअर आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर इन चारों ही वाक्यों में ग्रीन, गुड, कोल्ड और पुअर ये एडजेक्टिव हैं, बिकॉज दे क्वालिफाई नाउन्स, क्योंकि वो नाउन की विशेषता बताते हैं। जैसे पेन कैसा है? हरा। स्टूडेंट कैसा है? गुड। वाटर कैसा है? कोल्ड। और बॉय कैसा है? पुअर। एडजेक्टिव्स कैन बी यूज्ड इन टू वेज। एडजेक्टिव्स का जो प्रयोग है वो दो तरीकों से किया जा सकता है। ए, एट्रीब्यूटिव यूज और बी, प्रेडिकेटिव यूज। फर्स्ट वी शैल हैव नॉलेज अबाउट एट्रीब्यूटिव यूज। सो एन एडजेक्टिव इज यूज्ड व्हेन इट क्वालिफाइज इट्स नाउन डायरेक्टली। तो ये होता है एट्रीब्यूटिव यूज। तो एट्रीब्यूटिव यूज होगा, एन एडजेक्टिव इज यूज्ड व्हेन इट क्वालिफाइज इट्स नाउन डायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल, माई वाइट ड्रेस इज ब्यूटीफुल। मेरी सफ़ेद जो पोशाक है वो सुंदर है। तो आप देखेंगे कि ड्रेस से पहले वाइट है, तो वाइट आपका क्या है? एडजेक्टिव है। मेरी कैसी ड्रेस? सफ़ेद ड्रेस, वो सुंदर है। तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव वाइट का जो यूज किया है, ये जो नाउन ड्रेस है इसको डायरेक्टली क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए इसको एट्रीब्यूटिव यूज कहा जाता है। अब हम आते हैं बी, प्रेडिकेटिव यूज पर। एन एडजेक्टिव इज यूज प्रेडिकेटिवली। एक एडजेक्टिव को जो है प्रेडिकेटिवली यूज किया जाता है जब वो अपने नाउन या प्रोनाउन को इनडायरेक्टली क्वालिफाई करता है। हमने जो इससे पहले पढ़ा था, एन एडजेक्टिव इज यूज्ड एट्रीब्यूटिवली व्हेन इट क्वालिफाइज इट्स नाउन डायरेक्टली, और यहाँ पर जो है प्रेडिकेटिव यूज में एन एडजेक्टिव इज यूज्ड प्रेडिकेटिवली व्हेन इट क्वालिफाइज इट्स नाउन और प्रोनाउन इनडायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल, माई शर्ट इज वाइट। मेरा शर्ट सफ़ेद है। कैसा है मेरा शर्ट? सफ़ेद है। सेकंड एग्जाम्पल, सीता इज ब्यूटीफुल। सीता सुंदर है। सीता कैसी है? सुंदर है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर शर्ट नाउन है, सीता नाउन है, उसके बाद वर्ब है और फिर एडजेक्टिव है। ये दोनों सेंटेंसेस में इज वर्ब है, वर्ब के बाद यहाँ पर एडजेक्टिव का यूज हो रहा है। तो ये जो एडजेक्टिव यहाँ पर यूज हो रहा है ये अपने नाउन या प्रोनाउन को इनडायरेक्टली क्वालिफाई कर रहा है, जो कि शर्ट और सीता है। तो ये है प्रेडिकेटिव यूज। वी हैव लर्न्ड द एट्रीब्यूटिव यूज and predicative use of adjective. Now we come to kinds of adjectives, यानी विशेषण के प्रकार। Our first point is adjective of quality, गुणवाचक विशेषण। Adjective of quality को कहते हैं हम गुणवाचक विशेषण। The words which tell about the quality of a noun or pronoun are called adjectives of quality। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की क्वालिटी के बारे में, गुण के बारे में बताते हैं, वे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं।
जिन्हें हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट सेंटेंस, महेश इज अ काइंड मैन। महेश एक दयालु व्यक्ति है। महेश कैसा व्यक्ति है? दयालु, यानी काइंड। तो काइंड क्या हो गया? क्वालिटी, उसकी क्वालिटी होगी मैन की, कि भाई वो काइंड है। सेकंड, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, वो एक ईमानदार व्यक्ति है। वो कैसा व्यक्ति है? ईमानदार है। तो ऑनेस्ट क्या हो गया? उस मैन की क्वालिटी होगी। मिताली राज इज ए गुड प्लेयर, मिताली राज एक अच्छी खिलाड़ी है। तो कैसी खिलाड़ी है मिताली राज? अच्छी है। तो ये क्वालिटी होगी अच्छी मिताली राज की, कि वो अच्छी प्लेयर है। तो इन दीज सेंटेंसेस द वर्ड्स काइंड, ऑनेस्ट एंड गुड आर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। तो इन 3 वाक्यों में काइंड, ऑनेस्ट और गुड ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैं, क्योंकि ये संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अगले पे चलते हैं। सेकंड, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, जिन्हें कहते हैं मात्रा सूचक विशेषण। द वर्ड्स विच टेल अबाउट द क्वांटिटी ऑफ ए नाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। वे शब्द जो नाउन की मात्रा के बारे में बताते हैं वे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट, ही ड्रैंक ए लिटिल वाटर, उसने थोड़ा सा पानी पिया। तो लिटिल क्या है? आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, और लिटिल जो है मात्रा को बताता है। उसने कितना पानी पिया? थोड़ा पानी पिया। तो कितने की बात आ रही है यहाँ पर? कितना, कितना मीन्स मात्रा। सेकंड, देयर इज मच मिल्क इन द जग, जग में काफ़ी दूध है। कितना दूध है जग में? काफ़ी, मच। तो मच भी आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। तो लिटिल और मच यहाँ पर आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। इन दीज सेंटेंसेस, इन वाक्यों में लिटिल, मच टेल अबाउट द क्वांटिटी ऑफ ए नाउन, कि लिटिल और मच जो हैं वो नाउन की क्वांटिटी के बारे में बताते हैं। सच वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ऐसे शब्दों को हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। नाउ थर्ड वन, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को स्टूडेंट्स कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। द वर्ड्स विच टेल अबाउट द नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। वे शब्द जो पर्सन या थिंग्स, व्यक्ति या चीज़ों के नंबर के बारे में बताते हैं, संख्या के बारे में बताते हैं, वे एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर यानी संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव मैनी पेन्स, मेरे पास काफ़ी पेन है, कई सारे पेन हैं। तो पेन को हम गिन सकते हैं, पेन की संख्या को। तो मैनी क्या हो गया फिर? मैनी आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। सीता हैज फ्यू बुक्स, सीता के पास थोड़ी किताबें हैं। तो किताबों को हम गिन सकते हैं, थोड़ी है तो फ्यू क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ही हैज सम पेंसिल्स, उसके पास कुछ पेंसिल्स हैं। तो कुछ हैं मीन्स तो जो पेंसिल हैं उनकी गिनती हो सकती है, उनकी संख्या बताई जा सकती है। तो इन तीनों ही वाक्यों में पेन्स, बुक्स और पेंसिल्स जो कि आपके नाउन हैं, और जो मैनी, फ्यू और सम हैं ये आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हैं, क्योंकि पेन्स, बुक्स और पेंसिल्स की संख्या बताई जा सकती है। तो ये जो हैं तीनों एडजेक्टिव जो हैं नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, और ये बताते हैं नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स के बारे में। मैंने पर्सन और थिंग्स की संख्या के बारे में, इसलिए इन्हें एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर आर ऑफ 2 टाइप्स। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ए, डेफिनिट न्यूमरल्स विच शो एन एग्जैक्ट नंबर। डेफिनिट न्यूमरल्स का मतलब होता है जो एग्जैक्ट नंबर बताएं, जैसे 1, 2, 3 कॉल्ड कार्डिनल्स, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एक्सेट्रा कॉल्ड ऑर्डिनल्स। यदि 1, 2, 3 लिखा हो तो इन्हें हम कार्डिनल्स कहते हैं, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लिखा हो तो इन्हें हम ऑर्डिनल्स कहते हैं। द कार्डिनल्स शो हाउ मैनी थिंग्स आर रेफर्ड टू। कार्डिनल्स ये बताते हैं कि कितनी चीज़ों को जो है रेफर किया गया है, और ऑर्डिनल्स शो देयर ऑर्डर इन द सीरीज। और ऑर्डिनल्स जो हैं श्रृंखला में उनके ऑर्डर को दर्शाते हैं, जैसे he stood first in the class, he stood second in the class, he stood third in the class। और
आई हैव 1 पेन, आई हैव 2 पेन, आई हैव 3 पेन। तो अगर हम 1 2 3 कहते हैं तो वो कार्डिनल्स, और फर्स्ट सेकंड थर्ड कहते हैं तो वो ऑर्डिनल्स। अब बात करते हैं बी में, इंडेफिनिट न्यूमरल्स। इंडेफिनिट न्यूमरल्स वो होते हैं विच डू नॉट इंडिकेट एन एग्जैक्ट नंबर, जो कि एग्जैक्ट नंबर को इंगित नहीं करते, एग्जैक्ट नंबर की ओर इशारा नहीं करते। अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल पढ़े थे पॉइंट 3 में, आई हैव मैनी पेन्स, सीता हैज फ्यू बुक्स, ही हैज सम पेंसिल्स। तो ये जो मैनी, फ्यू और सम थे ना, ये एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता रहे हमारे को, लेकिन ये है कि इनको हम संख्या में लेंगे, इनको हम नंबर में लेंगे, तो ये एग्जैक्ट नंबर को इंडिकेट नहीं करते कि कितने पेन हैं, कितनी बुक्स हैं, कितनी पेंसिल्स हैं। वही आगे पॉइंट इसमें मैनी, फ्यू, ऑल, सम, एनी, सेवरल, ये सारे के सारे जो हैं आपके क्या हैं, इंडेफिनिट न्यूमरल्स। मैनी मीन्स बहुत सारे, फ्यू थोड़े, ऑल सभी, सम कुछ, एनी कोई भी, सेवरल अनेक। तो इस तरह से जो हैं ये सारे इंडेफिनिट न्यूमरल्स हैं। अब हम आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स की तरफ। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स को स्टूडेंट्स कहते हैं संकेतवाचक विशेषण। द वर्ड्स विच पॉइंट आउट अ पर्सन, थिंग और प्लेस आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। वो शब्द जो एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करें, वे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। दैट हाउस इज योर्स, वह घर तुम्हारा है। दीज ग्रेप्स आर सोर, ये अंगूर खट्टे हैं। फोर्थ, दोज स्टोरीज आर इंटरेस्टिंग, वे कहानियाँ मनोरंजक हैं। तो स्टूडेंट्स, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे जो हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले क्या आ रहा है, दिस, दैट, दीज, दोज, उसके बाद नाउन आ रहा है और फिर वर्ब आ रहा है। ठीक है, तो अगर मान लो दिस, दैट, दीज, दोज के बाद नाउन हो और फिर वर्ब हो, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। स्ट्रक्चर ध्यान रख लेना कि सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, फिर आपका नाउन और फिर आपका वर्ब। द वर्ड्स विच पॉइंट आउट अ पर्सन, थिंग और प्लेस आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। तो इनमें जो है ये आपके दिस, दैट, दिस, दो जो हैं ये पर्सन को, थिंग को और प्लेस को पॉइंट आउट कर रहे हैं, इसलिए इन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। इन दीज सेंटेंसेस दिस, दैट, दीज, दोज आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। फिफ्थ वन, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को स्टूडेंट्स कहते हैं विभाजन सूचक विशेषण, जो चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट के बारे में बताता है। द वर्ड्स विच इंडिकेट वन थिंग और अ पर्सन आउट ऑफ विच ग्रुप और क्लास आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। तो स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होते हैं ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ईच बॉय वॉज गिवन ए यूनिफॉर्म, प्रत्येक लड़के को यूनिफॉर्म दी गई। सेकंड, एवरी मैन मस्ट डू हिज ड्यूटी, प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। थर्ड, आइदर साइड में विन, कोई भी साइड जीत सकती है। फोर्थ, नाइदर चार्ज हैज बीन प्रूव्ड, कोई भी आरोप जो है वो सिद्ध नहीं हुआ है। इन दीज सेंटेंसेस, इन वाक्यों में ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं, इंडिकेट वन पर्सन, एक व्यक्ति को इंगित करते हैं, आउट ऑफ ए होल ग्रुप, होल ग्रुप में से या क्लास में से। सच वर्ड्स आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, ऐसे वर्ड्स को डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। ईच बॉय, आप देखेंगे प्रत्येक लड़के को, यानी जो क्लास के प्रत्येक लड़के को यूनिफॉर्म दी गई। एवरी मैन मस्ट डू हिज ड्यूटी, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। तो मैन का जो पूरा ग्रुप है उसमें हर व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। आइदर साइड में विन, जो टीमें खेल रही हैं उनके जो ग्रुप्स हैं उस ग्रुप में से कोई भी ग्रुप वाली टीम जो है जीत सकती है। नाइदर चार्ज हैज बीन प्रूव्ड, कोई भी जो चार्ज है, जो ग्रुप में चार्ज लगाया गया है
उसको जो है प्रूफ नहीं किया गया है, उसको सिद्ध नहीं हुआ है अभी। तो अगर कोई भी चीज़ जो है 1 पर्सन को इंडिकेट करे आउट ऑफ ए होल ग्रुप और क्लास, पूरे ग्रुप या क्लास में से, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और स्टूडेंट्स आप ये ध्यान रख लेना कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं और उसके बाद जो है आपका नाउन है। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं प्रश्नवाचक विशेषण। द वर्ड्स विच आर यूज्ड विद ए नाउन, वो शब्द जिनका इस्तेमाल नाउन के साथ किया जाता है टू आस्क क्वेश्चंस, प्रश्न पूछने के लिए, उन्हें इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहा जाता है। यानी इंटरोगेटिव जो वर्ड्स होंगे और उसके बाद नाउन हो, तो जो इंटरोगेटिव वर्ड है वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, विच क्लास डू यू रीड इन, कौन सी कक्षा में आप पढ़ते हैं। फोर्थ, व्हाट ट्रुथ इज देयर इन द स्टोरी, इस कहानी में क्या सच्चाई है। जैसे मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया कि द वर्ड्स विच आर यूज्ड विद ए नाउन, वे शब्द जिनका इस्तेमाल नाउन के साथ किया जाता है टू आस्क क्वेश्चंस, प्रश्न पूछने के लिए, उन्हें इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बार आपको फिर समझा देते हैं। विच बुक इज दिस, यह कौन सी पुस्तक है। तो विच आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, बुक आपका नाउन। सेकंड, व्हाट सब्जेक्ट डू यू रीड, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो व्हाट आपका क्या हो गया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, और सब्जेक्ट आपका नाउन। थर्ड, विच क्लास डू यू रीड इन, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं। तो विच आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, क्लास आपका जो है नाउन। फोर्थ, व्हाट ट्रुथ इज देयर इन द स्टोरी, इस कहानी में क्या सच्चाई है। तो व्हाट आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और ट्रुथ आपका नाउन। तो यदि क्वेश्चन वर्ड के बाद तुरंत नाउन हो तो इसका मतलब जो है हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का जो यूज कर रहे हैं वो प्रश्न पूछने के लिए कर रहे हैं। तो इंट्रोगेटिव वर्ड्स के बाद यदि नाउन हो तो इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। नाउ सेवेंथ वन, पोजेसिव एडजेक्टिव्स, अधिकार सूचक विशेषण। द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू शो पोजेशन और रिलेशनशिप आर कॉल्ड पोजेसिव एडजेक्टिव्स। वे शब्द जिनका प्रयोग पोजेशन, आधिपत्य, या रिलेशनशिप, संबंध बताने के लिए किया जाता है तो वे क्या कहलाते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव्स, अधिकार सूचक विशेषण। राम इज माई ब्रदर, राम मेरा भाई है। राम क्या है, मेरा भाई है। तो मेरा का मतलब यहाँ पर माई, तो माई क्या हो गया, पोजेसिव एडजेक्टिव। दिस इज योर बुक, यह तुम्हारी पुस्तक है। तुम्हारी क्या है, पुस्तक है, तो तुम्हारी क्या हो गया, आपका पोजेसिव एडजेक्टिव। तो योर क्या हो जाएगा, पोजेसिव एडजेक्टिव। सीता हैज लॉस्ट हर बैग, सीता ने अपना बैग खो दिया है। अपना क्या खो दिया है, बैग। तो अपना क्या होगा यहाँ पे, हर क्या हो गया, हर हो गया पोजेसिव एडजेक्टिव। तो माई, योर और हर ये क्या हो गए, पोजेसिव एडजेक्टिव। और इनके बाद जो ब्रदर, बुक और बैग हैं वो क्या हो गए, नाउन। तो पोजेशन के लिए यहाँ पर माई, योर और हर यूज हुए हैं, तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने 7 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव किए। फर्स्ट, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सेकंड, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। थर्ड, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फोर्थ, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फिफ्थ, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। सिक्स्थ, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। सेवेंथ, पोजेसिव एडजेक्टिव। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने आपको जो है आज एडजेक्टिव की डेफिनेशन और काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में बताया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको एडजेक्टिव का टॉपिक अच्छा लगा तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।